आपकी टेस्टिमनी क्या है? जो परमेश्वर से रिश्ता रखेगा, इस सच्चाई को शैतान हिला नहीं सका। मन मेरे न हो निराश, तू न धीरज हार। मन मेरे न हो निराश, तू न धीरज हार। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़े देगा क्या? प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़े देगा क्या? मन मेरे न हो निराश, तू न धीरज हार। इन दिनों में मैं जानता हूं कितने लोगों का मन टूट गया है। जब किसी की नौकरी चली जाती है, जब किसी के घर में चूल्हा नहीं चलता, और जब किसी की मजदूरी नहीं मिलती, तो लोगों को कैसा फील होता है मैं समझ सकता हूं। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में एक ऐसा संदेश देने जा रहा हूं, अय्यूब के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि अय्यूब धर्मी होते हुए भी, भला होते हुए भी, भक्त होते हुए भी, शैतान ने उसके जीवन पर कैसे आक्रमण कर दिया। संकटों पर जय पाए जो। जब इस कार्यक्रम को आप देखने जा रहे हैं, हम आपको शालोम कहना चाहते हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले आधे घंटे तक आप अपने टीवी सेट से इधर उधर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रही है। संकटों पर जय पाए जो, धन्य है वो मानव। क्या ही आनंद का वो क्षण होगा, मिले जो आनंद मुझको। आज आपको आनंद मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहना चाहता हूं आपको, आज छुटकारा मिलेगा, आज चंगाई मिलेगी। आज प्रभु यीशु एक नए दाखरस को आपको पिलाएगा। वो अय्यूब का परमेश्वर नहीं बदला है, वो कैसे बदल सकता है? तो मैं जल्दी से अय्यूब की पुस्तक को खोलना चाहता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अय्यूब की पुस्तक विजडम लिटरेचर है। विजडम लिटरेचर है ये, यानी अय्यूब की पुस्तक नीति वचन, भजन संहिता, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये विजडम लिटरेचर कहलाता है। बड़े ही साहित्यिक शैली में अय्यूब के 42 अध्याय लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अय्यूब अब्राहम के समय से बहुत पहले रहता था। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है।
और जब आप अय्यूब की पुस्तक को खोलते हैं पहले अध्याय को, तो पहले ही पद में लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उज देश कहां है? उज देश यहां लिखा हुआ है, उज देश में। और जब आप इस पूरे वर्णन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अय्यूब एक खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये यहोवा को जानता था और सिर्फ जानता नहीं था, उसका भय मानता था। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उज देश जो है आज का मॉडर्न अरब देश है, सऊदी अरबिया का क्षेत्र है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अय्यूब की कब्र अभी तक है और अय्यूब के कब्र के पास एक कुआं है। इसकी चर्चा मैंने डॉक्टर डीजेस दिनाकरन से सुनी थी। वे वहां गए थे और ये कुआं जो है बड़ा ही ऐतिहासिक है, मिरेकल वेल है, आश्चर्य कर्म करने वाला कुआं। अय्यूब को क्या बीमारी हुई थी, क्या शैतान ने अटैक किया था? उसको घाव हो गए थे, खुजली हो रही थी। और बताया जाता है कि जो लोग उस कुएं के पानी से, जो अय्यूब का कुआं कहलाता है, जो लोग उस कुएं के पानी से नहाते हैं, उनकी स्किन डिसीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्या चमत्कार है! अय्यूब तो नहीं रहा, लेकिन अय्यूब का परमेश्वर आज भी अय्यूब जैसे लोगों को शुद्ध कर रहा है। अय्यूब एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है और हम आपको बताना चाहते हैं कि अय्यूब जो है वेल्थिएस्ट मैन है। साधारण धनी नहीं है, वो अत्यंत धनी व्यक्ति है। आप देखिए बाइबल को लिखा हुआ है 3 पद में, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधैयां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में यह सबसे बड़ा था। वंडरफुल। पूर्वी देशों के, यानी पूर्वी देश यानी अरब के देश, सऊदी अरबिया का क्षेत्र, ईरान और इराक का क्षेत्र, कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कितना धनी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, पैसे वाला है। आज आपको यह भी बताना चाहता हूं मैं कि शैतान की नजर अय्यूब पर क्यों गई। ये तो बहुत ही ध्यान देने की बात है। अय्यूब जो है वो इतना धनी है कि शैतान ने उसके धन को देखा। और सबसे बड़ी बात, दर्शकों मेरे ध्यान से सुनिए, शैतान ने अय्यूब के चरित्र को देखा, परमेश्वर से लगाव को देखा, भक्ति को देखा, श्रद्धा को देखा, होम बलि को देखा, लहू को देखा। क्या बिलीवर है? परमेश्वर भी अय्यूब को बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जब शैतान महासभा में आया तो परमेश्वर ने खुद पूछा, असेंबली चल रही थी, हेवनली असेंबली में आ गया शैतान
एक और सवाल का उत्तर आज देना चाहूंगा आपको। क्या हेवनली असेंबली में डेविल आ सकता है? क्यों नहीं? शैतान का जो दूसरा नाम है वो है लूसीफर, इब्लीस। वो आ गया, परमेश्वर ने उसे अलाउ किया कि आओ भाई, आज हम अय्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। शैतान की आंख लगी हुई है अय्यूब पर, उसकी संपत्ति पर, उसके बच्चों पर, उसके भेड़ बकरियों पर, गधइयों पर, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आंख है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों इतना ब्लेस किया है। उसकी पवित्रता को वो देख रहा है। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पवित्रता का जीवन जीने लगते हैं, भक्ति का जीवन जीने लगते हैं, आराधना का जीवन जीने लगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान की दृष्टि, उसकी नजर आप पर जाती है। शैतान ने बोला कुछ नहीं, मैं इस व्यक्ति से सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन शैतान तो छीनेगा कैसे? क्योंकि अय्यूब के बारे में एक बहुत खास बात लिखी है, जिसकी चर्चा आप थोड़ी ही देर में मैं आपसे करने वाला हूं। आइए उस पद को मैं पढ़ता हूं। 9वां पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वंडरफुल। शैतान कह रहा है, क्या बिना लाभ के अय्यूब तुझसे इतना प्यार करता है? जरा ऊपर के पदों को देखिए, 8वें पद को। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आप जिस नगर में रहते हैं, जिस चर्च में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आपकी टेस्टिमनी क्या है? आपका रिपुटेशन क्या है? लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, शैतान अय्यूब को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा है। उसको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो अय्यूब पर अटैक करे। वो देख रहा है चारों तरफ अय्यूब ही अय्यूब छाया हुआ है, लेकिन इस ख्याति के पीछे, इस नाम के पीछे एक और नाम है। अटेंशन माय पीपल। और वो नाम है यहोवा का नाम। और यहोवा जो है वो टेस्टिफाई कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है 8वें पद के बीच में, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या टेस्टिमनी है, क्या रिपोर्ट है। गॉड मेरे बारे में क्या सोचता है, और सोचता ही नहीं है। गॉड मेरे बारे में क्या कहता है। आज के युग में मैं आपसे बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के बहुत निकट रहने वाले व्यक्ति हैं, एक सवाल पैदा होता है, जो बुरे लोग हैं उन पर तो विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन धर्मियों पर विपत्तियां क्यों आती हैं? इसी का उत्तर आज मैं अपने संदेश में दे रहा हूं। धर्मियों पर विपत्तियां इसलिए आती हैं ताकि वे और ज्यादा खरे निकलकर, क्लेशों में स्थिर रहकर, ताड़नाओं को सहकर
दुखों की नदियों से पार होकर परमेश्वर की उस दुगनी आशीष को प्राप्त करें। अय्यूब को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है और गॉड मुझे क्या देने वाला है। और देखिए 9वें पद को, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हियर आई एम। बाड़ा नहीं बांधा? क्या क्या छिपा हुआ है लहू में, जरा देखिएगा। उसका घर, 10वें पद को देखिए, क्या तूने उसको, क्या अय्यूब लहू में नहीं छिपा है? क्या उसका घर लहू में नहीं छिपा है? और जो कुछ उसका है, यानी उसकी जो संपत्ति है, क्या वो लहू में नहीं छिपी है? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हेज, HEDGE, हेज, बाड़ा बंधा हुआ है। शैतान को लग रहा है कि ये बाड़ा जब तक हटेगा नहीं, मैं अय्यूब पर अटैक नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अनुमति दे दी। आज ये बाड़ा क्या है? लहू का बाड़ा तो है, आप सभी जानते हैं, लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। लेकिन ये बाड़ा उससे भी ज्यादा है, ये स्वर्गदूतों का बाड़ा है। उत्पत्ति का जब वर्णन आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं अब्राहम के जीवन में कैसे स्वर्गदूत आते थे, स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन। मैं खोलना चाहूंगा, आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक से, जहां पर फसह का पर्व मनाया गया। और जब फसह का पर्व मनाया गया तो वहां लिखा हुआ है 13 पद में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। जब लहू का बाड़ा होता है तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई कोरोना, कोई दुष्ट आत्मा, कोई हानि, कोई अकाल, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं छू सकता। और सब कुछ क्या है? सिक्योर्ड है। लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो ये है कि एंजेलिक प्रोटेक्शन भी था अय्यूब के साथ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, सब मैं हटा दे रहा हूं, अब तू अय्यूब को अटैक कर सकता है। कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है, कई बार शैतान को वो अलाउ करता है, विपत्तियों को अलाउ करता है, दुखों को वो अलाउ करता है, ताकि वो हमें टेस्ट कर सके। मेरा अपना विश्वास है कि इन दिनों में जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, गॉड इज टेस्टिंग ऑल ऑफ अस। परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर हमें सोने के समान ताना चाहता है, विश्वासियों को तैयार करना चाहता है। और अय्यूब का सब कुछ शैतान ने छीन लिया, एक झटके में सब खत्म हो गया। और अय्यूब घावों से भर गया, यहां तक कि उसकी पत्नी ने उसकी आलोचना की। लेकिन अय्यूब क्यों स्थिर रहा? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब का सब कुछ तो खत्म हो गया, एक बात नहीं खत्म हुई, और वो बात थी सच्चाई। सच्चाई में ये रहने वाला व्यक्ति है जो सच्चाई में रहेगा, जो भय में रहेगा, जो परमेश्वर से रिश्ता रखेगा। इस सच्चाई को शैतान हिला नहीं सका। सब कुछ तो छीन लिया, उस रिश्ते को जो अय्यूब का परमेश्वर के साथ था
उसे नहीं छीन पाया। ओ जीसस, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जवान, वे परिवार जहां जहां इस समय कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, यदि आपका कुछ परेशानी में फंस गया है, आप जो है दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका बाड़ा टूट तो नहीं गया? आज उस बाड़े को आपको रिस्टोर करने की जरूरत है। और जब 42 अध्याय आता है तो अय्यूब को आप देखते हैं कि वो बलिदान चढ़ाता है, लहू की सामर्थ को लेता है, और परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ वापस करेगा। आइए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, शायद आप YouTube देख रहे हैं, शायद आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप प्रभु को पुकारिए और कहिए, प्रभु जो कुछ शैतान ने मेरा चुरा लिया है, उसे मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में वापस लेता हूं। प्रभु, वे भाई बहन जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वे भाई बहन प्रभु जो कोरोना में संक्रमित हैं, वे भाई बहन प्रभु जो कैंसर से बीमार हैं, ब्लड प्रेशर में है, और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भय की आत्मा में है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे नाम से, तेरे लहू से आजाद करता हूं। आजाद हो जाओ। हालेलुया रिबा शखम बरोबु शखताबा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। नौमी, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है। नौमी, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है मेरी बहन, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से भाई बहन इस समय रो रहे हैं और बोल रहे हैं, ये क्या हो गया है हमारे साथ। मत रो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल दूंगा। मरियम जो थी वो जंगल में नाच रही थी, खजड़ी बजा रही थी, स्तुति कर रही थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के पराक्रम को देखा था। उसने फिरौन की सेना को लाल सागर में डूबते हुए देखा था। इसीलिए वो रेगिस्तान में भी, जंगल में भी खजड़ी बजा रही थी, नाच रही थी। आपके भी नाचने का समय आ गया है। अय्यूब भी नाच रहा होगा, उसे समझ में नहीं आया होगा कि फिर से मेरे बच्चे मिल गए, फिर से मेरी गधैयां मिल गई, फिर से मेरी संपत्ति मिल गई। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको सब कुछ मिलेगा। इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिए, और बुधवार और रविवार को मेरा फेसबुक टेलीकास्ट आता है, मेरे टेलीकास्ट को ज़रूर देखिए। इन दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं, और यदि आपने मेरी अनुग्रह की किताब नहीं पढ़ी है तो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करिए और आपको किताब मिल जाएगी। शालोम। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।